Hello, very good afternoon, all of you. Student, today we are discuss about what is the new syllabus of class 10th term 2 mathematics. तो बेसिक एंड स्टैंडर्ड के लिए क्या चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने, वो आज हम डिस्कस करते हैं. So student, this is a second term syllabus. There are total number of units in that is 5. First one is algebra, second geometry, third trigonometry, fourth mensuration and fifth one is statistics and probability. So स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे algebra 10 मार्क्स का आना है, geometry 9 मार्क्स, trigonometry 7, mensuration 6 and statistics 8. That is a total 40 marks. Okay. So स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं और कौन कौन से डिलीट हो चुके हैं. सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एलजेब्रा. एलजेब्रा में दो चैप्टर्स हैं, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ओके उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला. स्टूडेंट इसमें आप देख रहे हैं कि कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का कहीं जिक्र नहीं किया गया. दैट मीन्स कि आपको फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला ही स्टडी करना है. और नेचर ऑफ रूट्स, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके लिए कि रूट्स के नेचर्स क्या होंगे, ओके डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे कि नो रूट्स होंगे. तो दीज आर दी ओनली 3 टॉपिक्स. नाउ वी डिस्कस सेकंड चैप्टर, दैट इज द एपी. सो एपी में हमें क्या पढ़ना है वो देख लीजिए स्टूडेंट. आपको nth टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए आएगा, दैट मीन्स जिसको हम an बोलते हैं. और उस एपी का जो सम निकालने पूछा जाएगा, दो फार्मूले बताएं आपको, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल एंड सेकंड वन इज एन अपॉन टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो स्टूडेंट दीज आर दी ओनली 2 टॉपिक्स बी आस्किंग इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. ओके एंड आपको एपी के फॉर्मेट भी पूछे जा सकते हैं कि एपी कैसे बनती है, डी का वैल्यू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ओके कोई नंबर्स एन का वैल्यू पूछा जा सकता है. तो एन फाइंड आउट करने के लिए आपको एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स देयर आर ओनली 3 फॉर्मूलाज फॉर एपी. हम डिस्कस करते हैं दूसरी यूनिट की तरफ, दैट इज अ ज्योमेट्री. सो ज्योमेट्री में आपके 2 चैप्टर्स पूछे जाने हैं, सर्किल एंड कंस्ट्रक्शन. सो स्टूडेंट सर्किल के बारे में एक ओनली 2 थ्योरम्स पूछी जाएंगी. एक थ्योरम्स है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दैट मीन्स टेंजेंट क्या होता है. सो टेंजेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके एंड सेकंड वन इज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एन एक्सटर्नल पॉइंट. ये बहुत ही मोस्ट टाइम पी थ्योरम्स है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर उससे 2 टेंजेंट खींचे जाते हैं, ओके ड्रॉ किए जाते हैं, तो उन दोनों टेंजेंट का वैल्यू आपस में इक्वल होता है. नेक्स्ट जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में 2 टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं. इसमें सर्किल का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सर्किल स्टैंडर्ड वालों के लिए पूछा ही जाएगा. क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, उसके बहुत सारे हमें पार्ट्स करना है, रेशियो में डिवाइड करना है, तो उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट इज़ ओनली फॉर बेसिक मैथमेटिक्स. एंड सेकंड वन इज टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड. मीन्स आपको सर्किल पे टेंजेंट बनाना पूछा जा सकता है. और एक टॉपिक और मिस हो चुका है उसमें, दैट इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल भी बेसिक वालों के लिए पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड वालों के लिए सर्किल से क्वेश्चन जरूर आएगा. ओके नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट यूनिट. यूनिट नंबर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री. सो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चैप्टर पूछा जाएगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, की एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, ओके एंड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी हाइट और डिस्टेंस को लेके. तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जिनसे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, उसमें जो एंगल्स का वैल्यू पूछा जाता है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. नेक्स्ट यूनिट है मैंसुरेशन. स्टूडेंट मैंसुरेशन में देखिए इस बार पूछा जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ फॉलोइंग. ओके दैट मीन्स लास्ट क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि केवल एक एक का पूछा जाता है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर,
सिलेंडर और कौन। अब 10th क्लास में आपको 2 सॉलिड दिए जाएंगे, दोनों को आप एडिशन कर दिया जाएगा। ओके, मतलब एक दूसरे को ज्वाइन करके एक नया डायग्राम बनाया जाता है, उसका आपको CSA TSA एंड वॉल्यूम पूछा जा सकता है। ओके, सो इन दिस यूनिट देखिए फ्रस्टम आपको नया था। ओके, बट इन CBSE वालों ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको फ्रस्टम मैंने पढ़ाया है, सो आप थोड़ा सा स्टडी करके जाइएगा। ओके, बट 99% चांस है फ्रस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ओके, सो इट इज़ वेरी बैड। ओके, बिकॉज फ्रस्टम इट नॉट इज अ टफ। सो आपको क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कौन, सिलेंडर को रेडी करके जाना है। स्टूडेंट लास्ट यूनिट की बात करते हैं, दैट इज अ स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट टर्म 1 में तैयारी करके एग्जाम दिया था। स्टैटिक्स में देखिए मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप डेटा। आपको ग्रुप डेटा के बारे में स्टडी करना है इस चैप्टर में, दैट इज द मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन के लिए हमने 3 मेथड्स बताए हैं, डायरेक्ट, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। मीडियन के लिए फॉर्मूला है, मॉड के लिए एक फॉर्मूला है। सो दीज आर दी 3 कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। ओके, एंड आपको ओगिव ग्राफ नया था, लेकिन CBSE ने इसको रिमूव कर दिया है ड्यू टू कोरोना। ओके, सो दीज आर दी ओवरऑल ऑल दीज टॉपिक्स हम लोग को जो प्रिपेयर करना है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो आपको इसमें स्टडी करना है कि हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, because we have only 30 days are left for preparation for final exam. Okay, so these are the 40 marks paper, 2 hours का पेपर होगा। It is very good. Okay, and thank you so much. Best of luck for your exam.